महाराज जी, अगर हम किसी कारणवश 4 धाम यात्रा ना कर पाए तो ऐसा क्या करें कि उतना ही पुण्य मिल जाए? भगवान का नाम जप। भगवान के नाम जप से सारे धामों का, सारे तीर्थों का, सारे व्रतों का, सारे शास्त्रों के स्वाध्याय का सब फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान का नाम जप। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है, जो वर देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य रखता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। इसलिए भगवान का नाम जप करो तो आप परम पवित्र हो जाएंगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। सारे तीर्थ भगवान के द्वारा ही बनाए हुए हैं, और जो भगवान को भी अधीन कर ले वो भगवान का नाम है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, चारों धामों की यात्रा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तनिष्का भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें भगवान से एक जुड़ाव सा महसूस होता है, पर कभी कभी जब उनकी जरूरत हो तो हमें लगता है कि भगवान हमसे दूर हैं? वो जुड़ाव नहीं होता है, 3 गुणों का प्रभाव है। जब सतोगुण आएगा तो भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भक्ति अच्छी लगने लगेगी, साधु संग अच्छा लगने लगेगा। जब रजोगुण आएगा तब भोग अच्छे लगने लगेंगे, भगवान के सामने पर्दा सा ढक जाएगा। और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, हिंसा, क्रोध, प्रमाद, ये सब बातें आ जाएंगी। तो ये 3 गुणों का चक्र सबके हृदय में चलता रहता है। जो भजन के द्वारा इन 3 गुणों को जीत करके त्रिगुणातीत हो जाता है, उसके ऊपर फिर प्रभाव, वो फिर एक रस भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। जब तक हम 3 गुणों के अंतर्गत हैं तब तक हमारे भाव बदलते रहेंगे। जो गुण आएगा वो अपना प्रभाव हमको दिखाएगा। इसलिए हमको हर गुण के प्रभाव में नाम जप करना है, तो हम गुणों से पराजित ना होकर फिर त्रिगुणातीत हो जाएंगे। तो चाहे जो गुण आवे, चाहे रजोगुण आवे, चाहे तमोगुण आवे, चाहे सतोगुण आवे, मन लगे चाहे ना लगे, सुख मिले चाहे ना मिले, भाव बने चाहे ना बने, हमें राधा 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 रटना है, जिससे ये 3 गुणों से हम ऊपर उठ जाएंगे। अभी जुड़ाव नहीं है, वो तो सतोगुण का लक्षण है। अंशुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको आपके शरीर में ना महाराज जी अभी एकदम किडनी फेल हो गया। किसके? महाराज जी, लास्ट 6 महीने में ही 80% किडनी डैमेज हो गई है, अब 20% बची है, उसका इलाज चल रहा है मेरा। तो गाइडेंस चाहिए महाराज जी, मार्गदर्शन चाहिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हम तो बच्चा भगवान के सहारे हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। हमारी तो 100% फेल है, तुम्हारी तो 80% फेल है। हम तुम्हें गाइडेंस क्या करें, हम शरीर में नहीं रहते, शरीर को पीड़ा, हम शरीर के दुख सुख में नहीं रहते हैं। अब बचपन से अभ्यास किया है और भगवान की शरण में, तो ये कला आपको थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि आप भगवान से जुड़े नहीं हैं, भगवान में चित्त अर्पित नहीं किया है। तो जब तक भगवान में चित्त अर्पित नहीं किया जाता तब तक ये दुख सुख और सब। अब न मरने की चिंता है, अगर भगवान में चित्त जोड़ दो तो आनंदित हो सकते हो, नाम जप करो तो आनंदित हो सकते हो। हाँ, आप निराश मत होइएगा, आप निराश मत होइएगा, अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा। हो सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा मिल जाए, होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा मिल जाए, या वो जो थेरापी करते हैं ऐसा कोई मिल जाए। आप एक बार प्रयासरत रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, और निराश बिल्कुल मत होइएगा। इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है और हमें इस बात का पता चलता है तो हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोग पर प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हम प्रसन्न न रहें तो हम गिर जाएं। हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, भगवान के बल से हर समय प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम स्वस्थ जैसे रहते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में भी हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, प्रसन्न रहिएगा और 2-3 किलोमीटर आराम से चलिएगा और डॉक्टरों से सलाह करके उचित आहार लीजिएगा और आपकी किडनी फिर आ सकती है। आप प्रयासरत रहिए, निराश मत होइएगा, ठीक है? हर्षित जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी से प्रेम कैसे हो? प्रेम के लिए तड़पन। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगर निजुबन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। अगर हम प्रेम का मूल नाम है और इस नाम को खूब जप करें तो इसी से प्रेम प्रकट हो जाएगा। पहले नाम अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप का नाश करता है, फिर धीरे धीरे भाव आता है, फिर धीरे धीरे अनुराग प्रकट हो जाता है। पर ये लंबा सफर चलेगा। जब हमारा रात दिन भजन होगा तब हमें भगवत प्रेम होगा। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते काम करते एकांत में बैठते हर समय नाम जप करो, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भजन न सेनी प्रेम की, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या दृढ़ नेम। बिना भजन के प्रेम नहीं होता और बिना महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता। जब संतों का संग होता है तब हमें नाम में प्रीति होती है और जब नाम में प्रीति होती है तो भगवान में प्रेम हो जाता है। राधिका जी सोनीपत से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आपने सत्संग में प्रेम भक्ति के विषय में बताया। प्रेम भक्ति में कामना नहीं रहती, कामना के त्याग करने पर ही प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव महाराज जी कैसे होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जब तक हमें अपने शरीर और शरीर संबंधियों से मोह होता है तभी तक कामना होती है। यदि हमारा शरीर भगवान को अर्पित हो जाए और सारे संबंध भगवान को अर्पित हो जाए, सारे संबंध, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, परिवार का संबंध भगवान के चरणों में, शरीर का संबंध भगवान के चरणों में, तो हमको भगवान की तरफ से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वत्र वो सब जगह विराजमान है। तो जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब जगह विराजमान है, वो मेरे प्रभु हैं, तो मुझे फिर क्या मांगना? क्योंकि कोई अल्पज्ञ तो है नहीं कि उनसे को बताना पड़ेगा कि हमें क्या आवश्यकता है। तो जो वो विधान कर रहे हैं वो मेरे लिए परम मंगलमय है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। जब उपासक अपने आप को पूर्ण भगवान को समर्पित कर देता है तो उसकी कामना नष्ट हो जाती है। इस समर्पण में जादू है, इस समर्पण में एक चमत्कार है कि उसके अंदर कोई कामना नहीं रह जाती। और जहां कामना का नाश हुआ तहां भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाती है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, भगवान की भक्ति के प्रेम रस में वो उपासक लीन हो जाता है जिसकी कामनाएं शांत हो जाती। सबसे बड़ी कामना शरीर भोग की रहती है। त्रिभुवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है काम का। अगर ये काम वासना थोड़ी भी चिंगारी बची रही तो 2500-50 वर्ष साधना करने पर जहां इसको अवसर मिला भोग का, तहां ये ज्वाला बन जाती है। इसलिए उपासक को ऐसा नहीं समझना है कि मैं निष्काम हो रहा हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के हृदय में भी काम अपना प्रभाव दिखा देता है। जैसे देवर्षि नारद भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी है और भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति के आचार्य भी है, लेकिन उनको जब ये अभिमान आया कि मैं काम विजयी हूं तो उनको फिर ब्याह की सूझी और बड़ा चरित्र है, कई बार सुना चुके हैं। जब उपासक अपने देहाभिमान को और देह संबंधियों को और देह संबंधी भोगों को
भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसका समर्पण माना जाता है। और समर्पण का एक चमत्कार होता है कि उसके हृदय में कोई कामना नहीं रह जाती, और जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती वहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज के। भगवान उसके हृदय में निरंतर प्रकट होकर विराजमान हो जाते हैं, जिसकी चाह मिट गई, कामना नष्ट हो गई। तो कामना अज्ञान के कारण होती है। सर्वज्ञ भगवान से संबंध जुड़ जाने पर कोई कामना नहीं होती, अगर हुई भी तो वो नष्ट हो जाती है, वो शांत हो जाती है। इसलिए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करके निरंतर नाम जप करना है, और कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। वो पूर्ण करे या वो उसका नाश कर दे, दोनों प्रकार से हम राजी हैं।